आज मुझे कभी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का मौका मिलता है तो मैं अपने आप को हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक डॉक्टर हूँ। और ये चीज़ ना अंदर से एक अलग ही लेवल का सुकून देता है, प्राउड फील होता है, लगता है यार कि अपने लाइफ में मैंने कुछ अचीव कर रखा है। और यही कहीं ना कहीं आपका भी सपना होगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि मैं कहीं ना कहीं आपको थोड़ा मोटिवेट कर सकूं यार कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो प्लीज तुम चलते रहो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम सफल हो जाओगे और तुम भी अपने आप को इस प्रकार से इंट्रोड्यूस कर पाओगे यार कि तुम भी एक डॉक्टर हो। और सिर्फ तुम ही नहीं, तुम्हारे फैमिली वाले, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे मम्मी, तुम्हारे पापा, तुम्हारे भाई, तुम्हारे बहन जो भी होंगे सब बोलेंगे मेरा भाई डॉक्टर है, मेरा ये छोटा भाई डॉक्टर है, मेरा बड़ा भाई डॉक्टर है, मेरा बेटा डॉक्टर है। कितना अच्छा लगे ना ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें आज मैं फील करता हूं। आज तुम तैयारी करो, तुम्हारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे होंगे तुम्हें बोलेंगे यार कि क्या नीट का तैयारी करो, बहुत आसान एग्जाम है, बहुत आसान एग्जाम है, सिर्फ एनसीईआरटी ही तो पढ़ना होता है। आप ना उनको इस वीडियो को शेयर कर देना और उनको ये बताना यार कि नीट एग्जाम ना जस्ट एक एग्जाम नहीं है, इंडिया का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में से एक एग्जामिनेशन आता है, वो है नीट, जहां पे करीब 24-25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, सिलेक्शन सिर्फ 50,000 बच्चों का होता है। और उसका तैयारी हम कर रहे हैं भाई, कोई आसान काम नहीं है, उसको बोलना जाके, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं कि नीट एग्जाम होता क्या। प्लीज उन लोगों को ये वीडियो दिखा देना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक प्रॉपर जर्नी शेयर करने वाला हूं, खुद का जर्नी, स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 10th टू टिल MBBS, जहां पे आज मैं एक इंटर्न डॉक्टर हूं। मेरा नाम डॉक्टर शशि कुमार है। पिछले 4-5 महीनों से हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं। मुझे फील आता है यार कि सच में मैंने जो प्रोफेशन चूज करा है ना वो बहुत वर्थ इट है मेरे लिए। हर मोमेंट पे मुझे लगता है यार कि यार इससे बेस्ट प्रोफेशन कोई नहीं है। उन लोगों को ये वीडियो शेयर कर देना जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, जो ये बोलते हैं नीट एग्जाम जस्ट एक हलवा है, इसमें पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, बहुत आसान एग्जाम है, क्वेश्चन बहुत ईजी आता है। ये सारी चीजें भैया, कंपटीशन बहुत हाई है। 1 मिनट में ना 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिल जाए ना तब पता चलेगा नीट एग्जाम क्या है। तो स्टार्ट करते इस वीडियो क्लास 10 से, जब मैंने अपना प्रिपरेशन जर्नी शुरू करा था। यार जब मैं क्लास 10 में था ना, मुझे बिल्कुल मन नहीं था। ऑनेस्टली बताऊंगा, आज इस वीडियो में जो भी बोलूंगा बहुत सच्चाई बोलूंगा। मैं क्लास 10 में कभी नहीं सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। देखो मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक ऑफिसर बनूं, IAS ऑफिसर बनूं, क्योंकि मेरे पापा हमेशा अपने तीनों भाई को बैठा के यही बोलते थे कि बड़ा होके तुम्हें IAS बनना है, तुम्हें IPS बनना है, तुम्हें कलेक्टर बनना है, हमेशा यही बोले। मुझे खुद नहीं पता कि कैसे मैंने ये प्रोफेशन चूज करा। क्लास 10 के बाद जब फेयरवेल हो रहा था, वहां पे सारे बच्चे एक दूसरे को पूछ रहे थे भाई तुम आगे क्या लोगे, मैथ लोगे, बायोलॉजी लोगे। मुझे नहीं पता था, सच में मुझे नहीं पता यार कि कैसे लेना होता है, क्या लेना होता है, मुझे नहीं पता था। मैंने सोचा यार कि क्या लो, क्या मैथ में इंटरेस्ट है, बायोलॉजी में भी इंटरेस्ट है, क्या लो। भैया ने मैथ ले लिया, चलो बायोलॉजी ले लेते हैं। मैंने पापा को बोला पापा मुझे बायोलॉजी लेना है। अब बायोलॉजी ले ली तो अब आगे क्या करना है, क्या BSc करेंगे? नहीं, हमको ग्रेजुएशन करना है। बायोलॉजी ले ली है तो भैया की तरह हम भी जाएंगे बाहर तैयारी करेंगे। फिर पापा को पूछे, पापा बाहर तैयारी करने जाना है तो इसके लिए हमको कोटा जाना होगा, कोटा में बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। मैंने अपने दोस्तों को पूछा, पापा बोले देखो अकेले जाना नहीं देंगे, अगर दोस्त जाएगा तभी जाओगे। फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों को मनाया, चलोगे मेरे साथ कोटा? नहीं गया। फिर मैं अपने लोकल कोचिंग में एडमिशन ले लिया। और मुझे सबसे बुरा तब लगा था ना जब मैं एडमिशन लेने के बाद उन दोस्तों को कॉल करके पूछा कि तुम कहाँ हो भाई? कोटा के फलाने कोचिंग में एडमिशन ले लिया हूँ भैया, नीट का तैयारी कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा बुरा मुझे तब लगा था। फिर मेरे को बार बार रिग्रेट हो रहा था यार कि मैं नॉर्मल सा कोचिंग में एडमिशन ले लिया हूँ और वो इतने बड़े कोचिंग में एडमिशन ले लिया, कहीं उसका सिलेक्शन हो गया तो। मैंने सोच लिया था उस दिन, मैंने सोच लिया था ठीक है बेटा तू ले लिया ना बड़ा कोचिंग में एडमिशन, अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ। मैंने अपना उस कोचिंग में ईमानदारी से पढ़ाई करा, ईमानदारी से। ऑनेस्टली कोचिंग डज नॉट डिसाइड योर सिलेक्शन। मैंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि कोचिंग तुम्हारा सिलेक्शन नहीं डिसाइड करता। चाहे तुम ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन डिपेंड करता है तुम्हारे मेहनत पे, तुमने कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है, तुमने पेपर्स को कैसे सॉल्व करा है, तुमने प्रीवियस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा है। और उस समय मैं यही कर रहा था, लिटरली बता रहा हूं। मैंने कोचिंग में एडमिशन ले लिया, मुझे क्वेश्चन बनाने से डर लगता था। क्लास 11 के फिजिक्स से भैया देख के डर लगता था। फिजिक्स तो मुझे स्टार्टिंग के 2 महीने पल्ले ही नहीं पड़े, मुझे समझ में नहीं आ रहा था भैया क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मुझे मोल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा था, बायोलॉजी याद नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। वही स्टार्टिंग था। स्टार्टिंग का जो समय होता है ना यार, उसमें लड़ लिए ना तो भैया आगे तुम्हें लगे यार कि एक बार जो मजा आ गया ना फिर तुम्हें छोड़ने का मन नहीं कर। और वो मजा मुझे आ गया। मैंने सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर प्रिंट आउट करवाए, सारे प्रीवियस ईयर पेपर प्रिंट आउट करवाए और निकाल के देखे
कैसा क्वेश्चन पूछता है, दिखाओ नीट क्या पूछता है, लेवल क्या है उसका। प्रीवियस ईयर पेपर निकाला और एक एक करके अटेम्प्ट करना शुरू करा। क्लास 11 के लगभग बाद, 11th खत्म हो गई थी, मैंने सारे 11th क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दिया क्योंकि मेरा वो खत्म हो गया। मैं प्रीवियस ईयर का एक बुक बता रहा हूँ आपको, मिग्रो हिल की तरफ से। ये नीट यूजी का टोटल 2015 से लेके 2024 तक का सारे के सारे पेपर्स इसमें मिल जाएंगे। इसी प्रकार से मैंने खुद के लिए सारे पेपर्स निकलवा लिए और उसको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करा। इस बुक में आपको ईयर वाइज क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे, 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे, जहां पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के पेपर मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा, जिसको पढ़ के तुम बहुत कुछ सीख भी सकते हो। तो एक भी एरर आपको इस बुक में नहीं मिलेगा। और साथ ही में मिग्रो हिल की तरफ से आपको बायोलॉजी के भी बुक मिलेंगे, जहां पे आपको एक प्रकार से क्वेश्चन बैंक मिलेगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। और सिमिलरली आपको फिजिक्स में भी मिलेगा और केमिस्ट्री में मिलेगा। सारे के सारे क्वेश्चंस का प्रॉपर इसमें सॉल्यूशन दिया रहता है, जो कि नीट में पूछा जाता है। नीट ओरिएंटेड इसमें क्वेश्चंस आपको मिलेगा। तो आपको भी यही करना है कि इस प्रकार से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकलवाना है। तो अगर तुम्हें ये बुक परचेज करना है तो इस बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ये चीज आपको अभी के समय में प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। मेरे प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट पार्ट ये था ना कि मेरा दोस्ती बहुत अच्छा हो गया था। सबसे पहली चीज मैं आपको यही बोलूंगा यार कि अपना एक दोस्ती अच्छा रखना, फ्रेंड सर्कल अच्छा रखना। अगर तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में एक भी ऐसा लोग है जो ये बोलता है कि चलो यार घूम के आते हैं, चलो यार ये करके आते हैं, अरे क्या पढ़ रहे हो यार, छोड़ो बहुत पढ़ते रहते हो, अरे यार देखो ये पढ़ाकू लड़का, ऐसा बोलने वाला एक भी दोस्त है ना, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, उनसे दूर हट जाओ। क्योंकि ऐसे लोग तुम्हें कभी भी पढ़ने नहीं देंगे। ऐसा दोस्त बना के रखो जो तुमसे ये पूछे, अच्छा क्या पढ़े आज दिखाओ, अच्छा तुम ये पढ़े हो, चलो मेरे से क्वेश्चन पूछो, ऐसा क्वेश्चन पूछो जो मुझे नहीं आता हो। ऐसा दोस्त रखो, फिर तुम कुछ पढ़ो, वो तुमसे पूछे, अच्छा ये पढ़े हो, लाओ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। ऐसा दोस्त बनो जो ऐसा लेवल क्वेश्चन पूछे ना तुम्हें हिला दे और पढ़ाई करने के लिए। मैंने वैसा दोस्ती कर लिया था। अगर आपके लाइफ में एक भी ऐसा दोस्त है ना, आप बहुत लकी हो कि आपको ऐसा दोस्त मिला। यही दोस्ती था जिसकी वजह से मेरा बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। फिर धीरे धीरे मैंने तैयारी लेकिन मेरे लाइफ का सबसे बैड फेज ये था ना यार कि जिस कोचिंग में मैं पढ़ाई कर रहा था वो जस्ट एक लोकल कोचिंग था। सडनली वहाँ के सारे टीचर्स छोड़ के चले गए थे, बस डायरेक्टर बचे थे। मैं ना उस दिन बहुत रोया था, लिटरली बता रहा हूँ, मैंने उस दिन बहुत रोया था यार कि मैं अब क्या करूँगा। और पता है उस समय क्लास 11th का मेरा एडमिशन भी चल रहा था। जब घर पे आया था ना तो जिस स्कूल में मेरा एडमिशन होने वाला था वहाँ के प्रिंसिपल से मेरे पापा बात करने गए थे। प्रिंसिपल बोले नीट एग्ज़ाम का तैयारी करवा रहे हो, बहुत टफ एग्ज़ाम होता है, आगे बीएससी में एडमिशन करवा दीजिए, है ना, नहीं तो दिक्कत होगा आगे। बीएससी में एडमिशन हो जाएगा, कम से कम ग्रेजुएशन तो हो जाएगा। मैंने बोला बीएससी, देखो यार मैं हेट नहीं कर रहा हूँ बीएससी का। जब मैंने सोच लिया था मुझे डॉक्टर बनना है तो मेरे पास प्लान बी नहीं है। प्लान बी लेके कभी मत चलो। जब तुम तैयारी के फेज में हो, तैयारी के फेज में कम से कम प्लान बी मत सोचो। स्टार्टिंग में जब मैं कोचिंग में गया था मैं ये देखता था यार कि मेरे से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉपर हैं, क्लास में सबसे पहले आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन बोर्ड पे लिखवाता था और इसका आंसर तैयार, सर मेरा आंसर ये। और ये चीज देख के मुझे बहुत डर लगता था, उससे मुझे बहुत लो फील होता था यार कि मैं इसके सामने टिक भी पाऊंगा कि नहीं। और यार इतने बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहा हूँ जहाँ पे 15 लाख 16 लाख 20 लाख बच्चे हैं जो फॉर्म भरेंगे, और वहाँ पे यार मेरा सिलेक्शन क्यों होगा, मैंने ऐसा क्या कर रखा है अपनी लाइफ में। और यही चीज मुझे बहुत डर लगवाता था। बट फिर खुद को मोटिवेट करा यार कि हाँ हो जाएगा, सिलेक्शन आदमी ही लेता ना। मैं पढ़ाई करते गया, क्वेश्चन बैंक परचेज कर लिया था, एनसीईआरटी का परचेज कर लिया था और उसको पढ़ना शुरू किया। कभी बायोलॉजी के एनसीईआरटी को पढ़ रहे हैं, कभी फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कभी क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर रहे हैं, पसीना चू रहा है फिर भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कोचिंग में जाकर रुक के पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारी चीज मेरा चलता रहता था। बीच में एक बार मेरा ऐसा हुआ था कि मॉक टेस्ट में बहुत कम नंबर आया था, लिटरली बहुत ही ज्यादा कम नंबर आया था। और उस समय मुझे लग रहा था यार कि यार 200 नंबर लाने वाला बच्चा का कभी नीट में सिलेक्शन होगा। मुझे याद आ रहा है कि मेरा बायोलॉजी में लिटरली बता रहा हूँ, बायोलॉजी में 80 नंबर आया था। और मेरे कोचिंग में टीचर पूछते थे कि तुम्हारा कितना नंबर आया, 80 नंबर। और वो मारते थे, बड़ा डंडा लेके आते थे और वो मारते थे कि तुम्हारा 80 नंबर क्यों आया, क्यों गलती करा। और मुझे मार भी पड़ा था उस समय, कभी बहुत अच्छा नंबर आ रहा है, कभी बहुत कम नंबर आया। बट फिर भी मैंने सारे पेपर का प्रॉपर एनालिसिस करा था। प्रॉपर एनालिसिस करके ही मैं पेपर को रखता था अंदर। हर एक मिस्टेक कॉपी बनाता था, मिस्टेक नोट्स बनाता था, और वहीं पे जाके मैं हर पेपर का रिवीजन करता था हर मॉक टेस्ट से पहले। वो फेज बहुत कठिन था मेरे लिए। मेरा एक दोस्त बना जो कि मुझे पूरा मोल कॉन्सेप्ट समझाया था अच्छे तरीके से। फिर मुझे फील आया केमिस्ट्री में फिर मुझे फील आया था। मैंने अंडर एस्टिमेट कर लिया केमिस्ट्री को, यार सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मेरा यही होना चाहिए। एक इंसिडेंट था, कभी और बताऊंगा। सबसे बेस्ट सब्जेक्ट मैंने उसको बना लिया और मैंने तैयारी शुरू करी।
और मैंने तैयारी करते गया। कभी क्वेश्चन नहीं बनते थे, कभी बनते थे, कभी पूछते थे। क्लास में ना हमेशा मैंने कोशिश करा था कि दूसरे का डाउट मैं सॉल्व करूं। मैं पता ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी ऐसा कुछ करो ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। जब क्लास छुट्टी होता था ना, लोग रूम पे जाते थे, तो मैं क्लास में ही बैठ के होमवर्क करता था, डीपीपी सॉल्व करता था, मॉड्यूल सॉल्व करता था, उसी रूम में बैठ के। फिर टीचर से डाउट पूछता था, सॉल्व करके रूम पे जाता था। करीब 8 बजे क्लास से रिटर्न, 8 नहीं 9 बजे क्लास से रिटर्न होकर रूम पे जाता था सब्जी लेके। फिर वहीं पे खाना बना के फिर पढ़ाई करता था और फिर सोता था। सुबह उठे, 5-6 बजे उठे, पढ़ाई किए, 8 बजे कोचिंग गए। 8 बजे कोचिंग जाने के बाद हमारा कोचिंग 2 बजे होता था। फिर कोचिंग क्लास हुआ, तब तक पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। वो कोचिंग में मुझे नहीं पता था यार कि कितना पढ़ाई करना होता है, मुझे नहीं पता था। मुझे पता था यार कि बस मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो ऑनेस्टली मैं मेहनत करूंगा। मुझे डॉक्टर बनना है तो बनना है, अब ऑनेस्टली मेहनत करूंगा। और वही चीज मैंने सोच लिया था, 1% भी चीटिंग मैं नहीं करूंगा अपने पेरेंट्स के साथ, 1% भी। और मैंने पढ़ना शुरू किया। टीचर बोलते भी थे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा पक्का हो जाएगा। कोई बोलते थे है तुम पढ़ता नहीं यार। मैं दोनों का एस्पेक्ट समझता था। जो ये बोल रहा है ना कि तुम नहीं पढ़ता है, वो भी यही बोलना चाह रहा है कि तुम पढ़ो अच्छे तरीके से। और जो ये बोलते थे कि तुम अच्छा पढ़ते तुम्हारा हो जाए, वो अप्रिशिएट करते थे। मुझे दोनों अच्छा लगता था। पता जब मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आता था ना, तो हमेशा मुझे बहुत बुरा लगता था यार कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि नंबर ही नहीं आ रहे, बहुत कम नंबर आ रहे, इसमें कैसे सिलेक्शन होगा। जबकि हर मॉक टेस्ट से पहले मैं पूरा रिवीजन करके जाता था, पूरा नोट्स उल्टा के, पूरा नोट्स के एक लाइन पढ़ के जाता था यार कि इस बार निगेटिव नहीं करना यार। बहुत बुरा लगता था जब निगेटिव होता था, 25-30 निगेटिव हो रहा है, 25-30 सुधारा कैसे। बस वही प्रॉपर पढ़ते थे पेपर को, देखे कहाँ पे निगेटिव हो रहा है, कहाँ पे करेक्ट हो रहा है, कहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है। हर पेपर के एक एक क्वेश्चन को पढ़ते थे, एक एक क्वेश्चन को हर टेस्ट देने के बाद आके रूम पे बैठ के देख रहे हैं ये कहाँ पे गलती हो रहा है, कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं यार, अगले टेस्ट से इस वाले मिस्टेक को दोबारा नहीं करना। और हर मॉक टेस्ट के बाद उसको नहीं दोहराने का प्रण लेते थे, अलग से मिस्टेक कॉपी बनाते थे, फिर उसको बार बार रिवीजन करते थे। पता पढ़ाई में इतना डूब गए थे ना यार कि मेरे रूम के अगल बगल में रहने वाले भैया लोग बोलते, देखो शशि तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो किसी का नहीं हुआ। मैं बोलता था भैया क्यों बोल रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं यार, तुमको पढ़ाई करते देखते हो तो पागल की तरह पढ़ाई करते हो तुम यार। जब आपको लोग पागल बोलने लगते हैं ना, तो आप समझ जाओ यार कि आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपके लाइफ में कुछ बेहतरीन होने वाला। और मेरे लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट तब आया था जब मुझे ये पता चला था यार कि अब नीट का डेट आ गया है और मेरा तैयारी बहुत कम था। सच बता रहा हूँ बहुत कम था, और मुझे पता तक नहीं था यार कि एनसीईआरटी पढ़ना होता है। लास्ट के समय में मुझे ये पता चला यार कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि आप ही की तरह मैंने थोड़ा बहुत वीडियोस देखना शुरू किया था, और मुझे किसी क्रिएटर का वीडियो देखने के बाद पता चला यार कि एनसीईआरटी पढ़ना होता है। और मैंने उस समय एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया था। करीब लास्ट के 4-5 मंथ बचे हुए थे, मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना शुरू किया था। और उस समय मैंने अपना प्रिपरेशन एनसीईआरटी से करना शुरू किया। उस समय मुझे पता चला यार कि टॉपर एनसीईआरटी पढ़ते हैं। जब नीट का रिजल्ट आता था ना, पिछले सीनियर का नीट का रिजल्ट आया था, तो सीनियर लोग सेलिब्रेट करते थे, और उस सेलिब्रेशन के पीछे मैं भागते जाता था ताकि मुझे कुछ गाइड कर दे। लेकिन उस समय गाइड करने वाला कोई नहीं था यार, कोई नहीं था, लिटरली कोई नहीं था। थोड़ा बहुत मुझे कोई बता रहा है कि ये पढ़ना होता है, ये पढ़ना होता है, ये पढ़ लो, ये एनसीईआरटी पढ़ो, ये बुक सॉल्व करो। अगर आप सच में मेहनत करना जानते हो तो आप खुद से कुछ न कुछ रास्ता निकाल लोगे जो कि आपको सिलेक्शन की तरफ ले जाएगा। ठीक है, बस आप मेहनत करना जानते हो तो। मैंने मेहनत करना शुरू किया, मैंने रिगरस मेहनत करना शुरू किया। दिन रात मैं बस यही सोचता था यार कि कैसे मुझे सिलेक्शन लेना है, कैसे मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं खाने जाता था फिर भी यही सोच रहा हूँ कि कैसे मुझे याद करना है, कैसे ये रटना है, कैसे ये मेमोराइज करना है, कैसे इसको समझना है, कैसे न्यूमेरिकल्स मेरे से बनेंगे। कुछ कुछ हाथ पे लिख के जाता था यार कि कैसे इसको बस इस दौरान मुझे याद कर लेना है। मैं पहला बंदा होता था जो लाइब्रेरी का गेट खोलता था। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहला बंदा, और लास्ट बंदा होता था जो लाइब्रेरी से रिटर्न रूम पे आता था। इस लेवल का मोटिवेशन था मेरे अंदर। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस प्रकार से मोटिवेटेड होते हैं अपने गोल को लेके। आप में से मैक्सिमम बच्चे ऐसे होंगे जो डिस्ट्रैक्टेड होंगे, जिनको अपने लाइफ से कोई मतलब नहीं है, जिनको अपने पेरेंट्स का सपना से कोई मतलब नहीं है, बस टेम्पोररी हैप्पीनेस के पीछे भागना है, लाइफ एंजॉय करना। यार एंजॉय करने के लाइफ आगे है, आप वेट तो करो। आप सब कुछ अभी कर लोगे तो फिर करियर कब बनाओगे। और लोग यही गलती करते हैं कि करियर सेट करने की उम्र में लड़की लड़का सेट करने लग जाते हैं, और यही आपको नहीं करना।
ठीक है, अभी आपको पढ़ाई करना है। मेरे पास एक टूटा सा फोन था, उसी फोन से मैंने तैयारी शुरू किया। उस फोन में लेक्चर्स भरवा के मैं लाता था। उसमें बहुत कम लेक्चर आते थे जो ऑनलाइन मिलते थे साइबर कैफे वगैरह में। वहां जाके लेक्चर भरवा के लाया, कंप्लीट कर देखा, नोट्स बनाया, फिर उसको डिलीट किया, फिर दोबारा भरवा के लाया। इस प्रकार से मैंने क्लास 12th आधा पढ़ा था। और फिर हमारे टीचर्स वगैरह आए जो कोई भी फिजिक्स पढ़ाते थे, एक दिन पढ़ाए अगले दिन दूसरा टीचर। आज कोई बायोलॉजी के नए टीचर आए, एक दिन पढ़ाए अगले दिन दूसरा टीचर। इस प्रकार से टीचर फेर बदल होते रहे। लेकिन मैंने सोच लिया था कि मुझे एनसीईआरटी पे अच्छे तरीके से पकड़ बनाना है। मैंने एनसीईआरटी के एक एक लाइन को पढ़ना शुरू किया। उठ के पढ़ रहे हैं, सो के पढ़ रहे हैं, कभी इधर जाके पढ़ रहे हैं, लेकिन एनसीईआरटी पे पकड़ मेरा अच्छा होना चाहिए। अगर नहीं पढ़ने में मन लग रहा है तो छत पे जाके पढ़ाई कर रहे थे, कोचिंग में जाके सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, धूप बहुत था फिर भी पढ़ रहे हैं। उस लेवल का मोटिवेशन मेरे अंदर था। बट मेरे अंदर था यार कि मुझे पढ़ना है, मुझे एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना अपने लाइफ का। कभी कभी डीमोटिवेट होते थे तो लोगों को पूछते थे कि कैसे मोटिवेट होना, कैसे पढ़ाई करना। कोई को बोलते थे कि योगा करो, मेडिटेशन करो, ध्यान करो, फोकस करो, है ना, फोकस इंक्रीज होगा, याद करने का शक्ति बढ़ेगा। सुबह उठ के पढ़ाई करते थे। लिटरली बता रहा हूँ, 4-5 बजे सुबह उठ के पढ़ाई करना होता कि सुबह उठते 3-4 चैप्टर बायोलॉजी जब पढ़ते थे, मुझे पूरा दिन कॉन्फिडेंस रहता था यार कि हाँ मैंने अपने इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। और इस प्रकार से मैंने धीरे धीरे करके सिलेबस कंप्लीट करते गया। और एक दिन ऐसा आया जब मुझे पता चला कि एप्लीकेशन फॉर्म आ चुका है नीट का। बहुत खुश था मैं। अब खुशी इसलिए था क्योंकि वो घर ही आ गया था जब अब मेरा एग्जाम होने वाला था। मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, मैं घबराया नहीं था, मैंने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, बहुत कॉन्फिडेंस में अपना सारी डिटेल्स दिया, फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद कुछ दिन में एडमिट कार्ड आया, सेंटर आया, सब कुछ आया। बहुत रिवीजन, मतलब कसम से बता रहा हूँ यार, मैं पागलों की तरह पढ़ाई करता था। और नीट से एक दिन पहले, एग्जाम से पहले, मैंने अपना एक नया टी शर्ट खरीदा था और वही टी शर्ट पहन के एग्जाम देने गया। एग्जाम सेंटर पे जब पहुंचा तो वहां पे लोगों को देखा यार सब एनसीईआरटी लेके पढ़ रहे हैं। मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया, छोरा था, मैंने तैयारी करके आया। मैंने अपने आप को बोला था, शशि तुमने पढ़ लिया है जो पढ़ना था। मैंने नीट पे के सेंटर पे जाने से पहले एनसीईआरटी उल्टा के गया हूँ, सारे चीजों को रिवीजन करके गया हूँ। बट नीट के सेंटर पे मैंने एक भी बुक नहीं खोला था, मैंने लेके ही नहीं। सेंटर पे पहुंचा, कॉन्फिडेंस हाई भी था, लो भी था, डर भी लग रहा था, सब कुछ हो रहा था। वहाँ पे लोग बहुत सारे थे जो पढ़ाई कर रहे थे। किसी के पापा किसी को रसगुल्ला खिला रहे, किसी को मुंह में बिस्कुट खिला रहे, बहुत सेवा कर रहे। मैं अकेले एक कोने में खड़ा था, बस अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। जब अंदर गया, अंदर जाने के बाद यार बहुत डर लगा था। कुछ पल के लिए मुझे लग रहा था यार कि अगर सिलेक्शन आज नहीं हुआ तो क्या होगा यार, समय बर्बाद हो जाएगा, साल वेस्ट हो जाएगा। ये वो सारे थॉट एक ही बार में दिमाग में आ गए थे। एक ही बार में सारा थॉट एक एक करके आ रहा है और मैं सबसे फाइट करते गया, नहीं हो जाएगा शशि, तुमने तैयारी करा, हो जाएगा। मैं सेंटर के अंदर गया, पानी पिया, गिलास से सो गया। कुछ पल के लिए सो के मेडिटेट कर रहा हूँ यार, सोच रहा हूँ क्वेश्चन को, पेपर को ऐसे। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि यार नहीं सिलेक्शन होगा तो क्या होगा, सब वेट कर रहे हैं बाहर, कुछ नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। अगर क्वेश्चन पेपर टफ आए तो क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन इजी आया तो कैसे करेंगे, अगर कोई क्वेश्चन टफ आ गया बीच में तो क्या स्ट्रेटेजी अपनाएंगे, मैं पेपर कैसे अटेम्प्ट करूंगा, ये सोच रहा था। इर्द गिर्द बहुत सारे बड़े बड़े कोचिंग के बच्चे टी शर्ट में आ गए थे, चश्मा वाले लोग, और मैं ठहरा यार। मैं सोच रहा सबसे ब्रिलियंट बच्चा मैं ही हूँ इस क्लास के अंदर, यही सोच रहा था बस। पेपर मिला, OMR मिला, बबलिंग कर, नाम वाम लिखा, पेपर खोला। अब देख रहा हूँ पेपर कभी इजी दिख रहा है, कभी टफ। मैंने एक गो में पूरा पेपर देख लिया, कभी इजी कभी टफ। जो क्वेश्चन मुझे इजी लगा मैंने उसको अटेम्प्ट करा और आगे निकला। मेरा बेस्ट पार्ट था केमिस्ट्री। मैंने केमिस्ट्री को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करा, एक एक क्वेश्चन मैंने बनाने की कोशिश करा। फिर मैंने बायोलॉजी करा, बायोलॉजी भी अच्छे सॉल्व। फिर फिजिक्स को एक एक करके सॉल्व कर रहा हूँ। यार पेपर अच्छा गया था मुझे। जब मैं सेंटर से बाहर आया था ना, मुझे लगा यार कि शायद मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं सेंटर से आया, भैया को कॉल करा, भैया मार्क्स मिलाना मेरा कितना आ रहा। वो मिला रहा है, केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, सही हो रहा है। और मुझे मेरे अंदर लग रहा है कि अब से मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, एक्साइटमेंट अंदर से आ रहा था। और जब पेपर मिला मेरा बहुत अच्छा नंबर आ गया। फिर रिजल्ट का वेट करा, रिजल्ट हो गया, रिजल्ट में पता चला हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। उस दिन जो खुशी मिली थी ना लाइफ में, कभी मुझे इतनी खुशी नहीं मिली है। साला मैं डॉक्टर बन गया था उस दिन। मैं सोच पा रहा था कि अब मैं मेडिकल कॉलेज जाऊंगा, अब मेरा लाइफ ऐसे बदल जाएगा, अब ऐसा होगा, ये करूंगा। और फाइनली आज बहुत मेहनत के बाद मैं डॉक्टर भी बन गया। मेरा MBBS कंप्लीट हो गया। लाइफ बहुत लंबी थी, बहुत पढ़ाई लंबा कहा, और अब मैं डॉक्टर बन गया। डॉक्टर बनने के लिए मुझे एक ही मोटिवेशन था यार कि हाँ एक दिन ऐसा आएगा जब मैं पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूँ, मेरे पास एप्रन होगा, स्टेथोस्कोप होगा, मैं वो लगा के कॉलेज जाऊंगा, मेरा लाइफ ऐसे चेंज हो रखा होगा, मेरा लाइफ ऐसा होगा, मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, ये इंजॉय करूंगा, ये पार्टी करूंगा, ये सारी चीजें मैं करूंगा जो मैंने आज तक नहीं करा है। मैं हर एक चीज को फील करता था और पढ़ाई करता था।
पढ़ाई करता था। लास्ट के 4 मंथ ना लिटरली मेरा बहुत विग्रस मंथ था। मैंने बहुत मेहनत करा था, जी जान लगा के मेहनत करा था। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या हूं, क्योंकि उस लेवल का पढ़ाई हमें करना होता है। सुबह उठ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, 4 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हैं, लाइब्रेरी में 12-13 घंटा 15 घंटा लगातार बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, रात में पढ़ाई कर रहे हैं। और ये करते थे, हर चीज मैंने सेक्रीफाइस कर दिया था। 1 महीने के अंदर पूरा एनसीईआरटी पढ़ लिया था, केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से याद करा था। मैं क्यों ये बता रहा हूं? क्योंकि तुम्हें ये चीज करना पड़ेगा, है ना। लास्ट के 4 मंथ लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये मान के चलो यार कि ये 4 मंथ तुम्हें अभी दोबारा कभी नहीं मिलेगा। प्लीज आप ये समझ जाओ कि ये 4 मंथ तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें इस 4 मंथ को अच्छे तरीके से यूज करना है, ठीक है।